बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमां कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिवाय जिसके हासिल नफ्से ईमां हो नहीं सकता, सिवाय जिसके हासिल नफ्से ईमां हो नहीं सकता। अलल ऐलान कहते हैं वो पिन्हा हो नहीं सकता। सिवाय जिसके हासिल नफ्से ईमां हो नहीं सकता। अलल ऐलान कहते हैं वो पिन्हा हो नहीं सकता। जिसे खत्मे नबुव्वत पर नहीं हासिल यकीन आसिफ, खुदा शाहिद है हरगिज़ वो मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब खत्मे नबुव्वत का अकीदा याद करता हूँ, मैं अपने आप को हर कैद से आजाद करता हूँ। हैं जिंदा रौज़ाए अक़दस में मेरे सैयदो सरवर, हैं जिंदा रौज़ाए अक़दस में मेरे सैयदो सरवर। वो करते हैं मदद मेरी मैं जब फरियाद करता हूँ। जिसे खत्मे नबूवत के अकीदे से अदावत हो,
जिसे खत्म नबूवत के अकीदे से अदावत हो, मैं उस मूजी की हर साजिश को खुद बर्बाद करता हूँ। जमाने के हवादिस जब मुझे आके सताते हैं, उन्हें रख के तसव्वुर में मैं खुद को शाद करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्मे कायनात, दस्तगीरे जहां, गमगुसारे ज़मां, सय्यदे सरवरां, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से मरकज़े सिराते मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में सालाना यौमे ख़त्म नबूवत के मौका पर अज़ीमुश्शान ताजदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। और इस बार मखदूम उमम सैयद हुजवेर हजरत सैयदना दाता गंज बख्श जवेरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स के मौका पर यौम ख़त्म नबूवत की तकारीब मुनक्किद हैं। इसलिए हम इस महफिल में यौम ख़त्म नबूवत भी मना रहे हैं और सैयदी दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स फैज़ बार की तकरीब भी मुनक्किद किए हुए हैं। चूँकि अकीदा ख़त्म नबूवत पूरे दीन का किला है, अकीदा ख़त्म नबूवत की शाखें बहुत ज़्यादा हैं, यानी इसके मुतल्लक़ात और कहाँ कहाँ का हमला है जो बिल वास्ता या बिला वास्ता ख़त्म नबूवत पर हमला करार पाता है। तो दिफा के लिए हम हर मुनकिर ख़त्म नबूवत का ताक़ुब करते हैं, खा वो किसी तरह का भी मुनकिर ख़त्म नबूवत हो। जाहिर है कि बैक वक़्त तो सब पर तफसीलन गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो मुख्तलिफ सालों के जो प्रोग्राम हैं या मुख्तलिफ हमारे जो अदवार दावत के गुजरे हैं, इसके अंदर उन मुनकिरीन का थोड़ा बहुत रद्द हत्तल मक़दूर आपको मिलेगा। और फिर ज़माने में करंट इश्यूज़ की बुनियाद पर जो ताज़ा फितने हैं या फितने पुराने हैं, उनका इंकिशाफ ताज़ा है। हमें हर फितने का जवाब देना होता है अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर कहीं तहज़ीरुन्नास के फितना की शक्ल में ख़त्म नबूवत पर हमला हो तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका जवाब दें और हमारा माजी उन जवाबात से भरा हुआ। मिर्ज़ा मलऊन कादियानी, उसके जो बकवासात हैं जिनको दोहराने को जी नहीं चाहता, लेकिन उनका कला कमा और उसके मुकाबले में बयान ये भी ख़त्म नबूवत के मतवालों की ड्यूटी है। मासूमियत को आड़ बनाकर
जो ख़त्म नबूवत पर हमला किया जाता है और गली गली में किया जा रहा है, हमारे मुबल्लिगीन को यानी अहले सुन्नत के उलमा खुतबा को उस फितने के लिहाज से भी ख़त्म नबूवत के तकाजे पूरे करने होंगे, जो कि हम उसके मौज़ूआत भी इन चंद सालों में बयान कर रहे हैं। ख़त्म नबूवत के जो दुश्मन बड़े बड़े दज्जालून की शक्ल में उम्मत में ज़ाहिर हुए, उनके लिहाज से भी जब उन दज्जालों को कोई रहबर और इमाम मान रहा हो तो मुख्तार सख्फी मलऊन जैसे लोग उससे भी उम्मत को बाखबर करना, ये ख़त्म नबूवत के दीवानों का काम है। यानी सिर्फ एक मिर्जा कादियानी नहीं, ऐसे बहुत से फितने हैं जो इस अकीदे के दुश्मन हैं, जिस अकीदे का ख़ुसूसी तौर पर झंडा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज के दिन कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने बुलंद फरमाया था। आज एक इसी तरह का कादियानियत की मिसल या कादियानियत से भी ज्यादा खतरनाक तबका, वो हरगिज इस्लामी फिरकों में शामिल नहीं, और न जाने क्यों वो छुपा हुआ है इतना कि जब कादियानियत के खिलाफ तहरीक चली तो जब वो कादियानियत से भी ज्यादा गए गुजरे थे और उनके गलत अकायद थे कि वो सामने या उनकी तरफ तवज्जो ना हुई। ये भी एक उधार था। आज अलालत के बावजूद मैं वो थोड़ा सा उतारना चाहता हूँ। उसकी तफसील तो कई घंटों के मकाला में है, लेकिन इजमाल आपके लिए जो लाइव सुन रहे हैं या जो आगे आइंदा हमेशा के लिए सुनेंगे, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान की एजेंसियों के लिए और पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले लोगों के लिए मैं वो गुफ्तगू कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक टोला है, वो अपने आप को जिक्री कहते हैं, यानी नाम नेहाद जिक्री। उन्होंने एक बार नहीं सैकड़ों लिहाज से खत्म नबूवत का इनकार कर रखा है। यानी उनके काफिर होने की कोई एक दलील नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों दलीलें उनके काफिर होने की हैं। और माज़अल्लाह वो अपने आप को जिक्री मुस्लिम या जिक्री मुस्लिम कहलवाने पर तुले हुए हैं, किताबें लिख रहे हैं और अपनी एक तादाद की बुनियाद पर वो दिन रात शायर इस्लाम पे हमले कर रहे हैं। और उनके हमले रोकना तो दूर की बात है, अभी अक्सरियत उलमा की भी बेखबर है कि वो कितने बड़े दज्जाल के पैरोकार हैं और कितना बड़ा इनकार खत्म नबूवत उनकी किताबों में और उनके मामूलात में मौजूद है। वैसे तो ऐसे पलीद लोगों का नाम लेने को भी दिल नहीं करता कि उनका तारुफ करवाया जाए, तबीयत बड़ी बेजार होती है। लेकिन उनसे हक वालों को बचाने के लिए फिर उनका नाम लेना पड़ता है, उनकी गंदी बातें फिर वो कहते हैं तो कहाँ उन्होंने कहा, फिर इस तरह उनकी असल जो किताबें हैं और सारे माखिज ये बयान करने पड़ते हैं ताकि इदारे भी मुतवज्जे हों, लोग भी सुने कि कैसे कैसे मरदूद लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, शायर इस्लामी भी हमले कर रहे हैं
और फिर इस पर ही इक्तिफा नहीं, वो उल्टा हमें माअज़ल्लाह मुसलमानों को हमसे हमारा टाइटल छीनना चाहते हैं। वो अपने मलून के बारे में ताजदार खत्म नबुव्वत होने का ऐलान कर रहे हैं, जिसका उन्होंने एक झूठा कलमा बनाया हुआ। इसलिए मजबूरी से कुछ तारुफ उनका पेश कर रहा हूं, और उस तारुफ के पीछे उनकी असल लिखी हुई किताबें और फिर हुक्म असल मकसद है, और फिर अरबाब इक़्तिदार से कि वो उन्हें उस हद में रखें जो इस्लाम ने मुअय्यन की है, और उनका दिन रात जो मुसलमानों पे हमला है, मुसलमानों को उन हमलों से बचाया जाए। ये नाम निहाद तबका ज्यादातर बलूचिस्तान में और सिंध में और कराची के अंदर भी खुसूसी तौर पर काफी हद तक अपनी जड़ें फैला चुका है। ये अपने आप को जिक्री मुस्लिम कहते हैं, या जिक्री के साथ दाई अपना नाम बताते हैं। और इनका जो बानी था, यानी मिर्जा कादियानी के लेवल का या उससे भी बड़ा दज्जाल, उसका नाम तो वो मुकद्दस नाम है मुहम्मद, या बाज ने उसका अहमद बताया। वो अटक का एक मुल्ला था, मुल्ला मोहम्मद अटकी। ये उस तबके का बानी है। 977 हिजरी में, यानी ये आजकल की बात नहीं, यानी उधर अगर दाता साहब का उर्स जो है वो 980 में, इस मुर्तद ने जो अपनी खिलाफत शुरू की तो वो 977 हिजरी यानी 1559 के अंदर, 1559 ईस्वी शुरू में अटक में था, कैमलपुर में, और फिर जब इसका अहले हक ने ताकुब किया तो मुख्तलिफ जगहों पर ये मुंतकिल होता रहा। बिल आखिर बलूचिस्तान के कुछ जुहाल के अंदर इसे मकबूलियत मिली, और कैच मुकरान के अंदर लोगों ने इसका कलमा पढ़ना माज़ल्लाह शुरू किया। शुरू में ये अपने आप को महदी कहता था, महदी मऊद। ये जो हजरत महदी अलैहिस्सलाम, जिनका हमारे ईमान अकीदे में बाकायदा जिक्र है और उनका आना उस पर हम यकीन रखते हैं, तो इसने अपने आप को महदी मऊद कहा कि मैं वो महदी हूं कि जिसका तज़किरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इससे फिर इसने तरक्की करके अपने आप को माज़ल्लाह नबी कहना शुरू किया। इस मुल्ला अटकी ने अपने आप को नबी कहना शुरू किया, रसूल कहना शुरू किया, और फिर यहां तक के माज़ल्लाह उसने अपने आप को खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन भी कहा। उस मलऊन का यह दावा था कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आने से मनसूख हो चुकी है। चुनाचे नमाज, रोजा, हज, इस्लामी तालीमात जितनी है, इसके लिहाज से उसने इनके कैंसिल होने का ऐलान किया, और फिर इसके मुकाबले में उसने अपनी शरीयत घड़ी। हज के लिहाज से, रमजान के लिहाज से, फिर जो इस्लाम के अंदर मुकद्दस मकामात हैं, शायर हैं, मशायर हैं, उनके मुकाबले में इसने अपना सब कुछ बनाया। यानी कहां जाके हज किया जाए, तो बलूचिस्तान के अंदर कोहे मुराद को वहां इन्होंने अपना काबा बनाया, और 27 रमजान को अपना वहां हज के लिए दिन मुअय्यन किया, और वहां एक पानी को जमजम से तारुफ उसकी पहचान करा दी कि ये जमजम, यानी मिर्जा मलऊन से कई कदम आगे इसने कुफ्रियात बके और शरीयत इस्लामी को
माज़ल्ला मिटाने के लिए इसने सफ़ा, मरवा, अरफात, कोहे इमाम, कोहे मुराद, यहाँ तक कि जो कुरान मजीद में है आसा यब आसा का रब्बू का मकामम महमूदा, तो इसने बलोचिस्तान में एक मकाम महमूद अपनी तरफ से गढ़ के बना लिया और कहा कि जो वो आयत है उसमें जो मकाम महमूद का जिक्र है वो ये कोहे मुराद है। तो इस तरह इसके झूठों का, कज़ब का, दजल का आगाज हुआ और उसने फिर माज़ल्ला अपना कलमा बनाया। वो कलमा वैसे 4 तरह उनकी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं जिस लफ्ज के साथ, वो हमारे वाले कलमे में थोड़ी सी मिक्सिंग करके ये उन्होंने अपने दज्जाल का कलमा बनाया हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले उस दज्जाल मुल्ला अटकी का जिक्र वो नूर पाक नूर से करते हैं और फिर उसको मोहम्मद महदी कहते हैं। तो ये उनका उन्होंने कलमा बनाया जिसमें दरमियान में ये रखा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद और रसूलुल्लाह से पहले ये लफ्ज उन्होंने बनाया नूर पाक मोहम्मद, नूर पाक नूर मोहम्मद महदी। इसके साथ आगे रसूलुल्लाह के अल्फाज उन्होंने लगा, यानी कलमा तक बदला। और कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जगह उन्होंने नूर मोहम्मद महदी रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन, इस तरह के अल्फाज जो है वो मुतारफ करवाए। ये सिर्फ एक मुख्तसर सी झलक है उनके इस दजल की और इतना बड़ा जो इर्तिदाद फैला उसके लिहाज से, यानी इब्तदाई तौर पर मुसलमानों में से जो लोग उधर गए वो मुर्तद हुए और उसके बाद जो नस्ल दर नस्ल उधर हैं वो उन मुर्तदीन की औलाद हैं। और आज भी अगर कोई इस्लाम छोड़ के माज़ल्लाह उधर जाता है तो वो इर्तिदाद करता है और मुर्तद बन जाता है। ये जो उसकी किताब है नूर तजल्ली, इसमें ये मुसन्निफ उसके बारे में नकले कुफर कुफर नबाशत ये लफ्ज लिख रहा है, तुई खातमी जुमलाए पैगम्बरा, तुई ताजदारे हमा सरवरा, तू बूदी पैगम्बर बहक़िल यकीन कि आदम नहा बूद दर माओतीन। यानी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुन तो नबिय्यम व आदमो बैनर रूह वल जसद, और बाज लोग उसकी तशरीह में बैन अल माए व तीन कहते हैं, तो ये उस मुल्ला अटकी के बारे में उनका नजरिया है। सिर्फ नबी नहीं मान रहे बल्कि नबियों का सरदार उसको कह रहे हैं, उस झूठे को कि जिसको नबी कहने से बंदा मुर्तद हो जाता है। इनकी इस सूरत हाल पर हैरानगी इस अमर की होती है कि यानी इसका तारुफ आम ना होने की बुनियाद पर हमारे जो पहले अकाबिर गुजरे हैं, यानी यह जाहिर है कि उन तक इसके बारे में कोई बात पहुंचती, सवाल पहुंचता तो जरूर इसका रद्द करते, इसका जवाब देते। और ये इतना पुराना फितना जो कई सदियों से आ रहा है और सदियों पुराना है, इसके लिहाज से अहले हक की तरफ से रद्द भी उतना ही पुराना मिलता। लेकिन ये ऐसा चोर था कि जिसने बिल्कुल अपनी शनाख्त नहीं होने दी और चलते चलते अब लाखों की तादाद में इस वक्त इस टोले के लोग जो बाकायदा इलेक्शन भी लड़ते हैं
और आज के शायद सियासी पार्टियों के मफादात के पेश नज़र कोई वोट की भूख में इनकी से भीख मांगने के लिए इनके खिलाफ बोलने से इराज किए हुए, वो अलल ऐलान पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मुस्लिम्स कहलाते हैं। यानी हमारा टकराव उनसे कई तरह का है। एक तो खत्म नबूवत के जब मुनकिर हैं तो इस बुनियाद पर हम खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं, और मुनकिर और मुहाफिज यकीनन इनके दरमियान एक तसादुम है। दूसरा यह है कि हमारे जितने शायर हैं ये हमसे वो छीनने की कोशिश करते हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, वो कमीने कहते हैं नहीं इस्लाम हमारा मजहब है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा कलमा है। वो कमीने कहते हैं वो पहले वक्त में था जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद यही कलमा जो है ये मुल्ला अटकी का कलमा है, उस पूरे कलमे पर भी दावा करते हैं और उसके अंदर जो मिक्सिंग करते हैं इसके लिहाज से भी उसे बयान करते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो कि इन पर हर एक चीज पर ईमान लाजिम है मुसलमान होने के लिए, तो वो अलल ऐलान नमाज पंजगाना का इनकार करते हैं और वो एक खास किस्म की धमाल और झूमर को और डांस को और चंद कलिमात को वो नमाज कहते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। रोजा जो है इसको भी उन्होंने मनसूख कर दिया अपनी तरफ से, जो कर नहीं सकते। ज़कात सिर्फ अपने जो उनके मौजूदा जमाने के दज्जालून हैं, उनके मजहबी पेशवा, उनको फंड देने के लिहाज से उन्होंने उसका एक तस्वुर अपने इस झूठे दीन में रखा हुआ। हज उन्होंने अपना अलहदा बनाया हुआ है और हर चीज के लिहाज से इतने मूजी हैं कि वो कहते हैं जो हमें मुसलमान माने वो काफिर है, कि जो इन खत्म नबूवत के मुनकिरों को, कज़्ज़ाबों को, दज्जालों को जो मुसलमान ना माने, अपनी किताबों में वो कहते हैं जो अटकी को नबी नहीं मानता वो माज़अल्लाह काफिर। और इस तरह कुरान मजीद की तहरीफ के लिहाज से बेशुमार आयात को उन्होंने बदलने की कोशिश की है और कुरान मजीद के अंदर से उन्होंने माज़अल्लाह मुल्ला अटकी को साबित करने की कोशिश की है। और मिर्जा मुल्ला अटकी को उन्होंने कहा कि अल्लाह के नूर से पैदा हुआ। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, अब देखो ना कुछ हमारे भोले भाले लोग हैं वो कहते हैं कि वो जो कुछ है करते फिरे, हमें क्या है, वो अपने घर हम अपने घर। तुम्हारे बाप का नाम तुझसे कोई छीने तो तुम्हें आग लगती है, तो तुम्हारे नबी पाक का नाम कोई छीनने की कोशिश करे कि ये कहे कि जितनी आयात जितनी अहादीस लफ्ज मोहम्मद से बयान है वो माज़अल्लाह सब मुल्ला अटकी के बारे में, कि मुल्ला अटकी मोहम्मद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मुकद्दस नाम, उसको इस तरह करके, और ये सब कुछ उस सल्तनत में हो रहा है कि जो बनी ही खत्म नबूवत के फैज से है, जिसका नजरिया खत्म नबूवत वाला, और ये लोग लाखों की तादाद में अब उनकी अपने माहनामे निकल रहे हैं, अपनी किताबें छप रही हैं और इस तरह करके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपने इस गड़े हुए बातिल दीन को वो फैलाने में मसरूफ हैं। तो तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत वालों की ड्यूटी है अब
जो मेरे समेत आप सब हैं, मुल्क पाकिस्तान के सारे जिम्मेदारान हैं, सारे हुक्मरान, सारी एजेंसियां, सारे इदारे, कादियानी यकीनन काफिर है, तो इनको खुली छुट्टी क्यों दी गई है? अभी तक अगरचे वो जो अकाबरीन ने मनवाया था और उसके बाद जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो कुछ था वो भी नाफिज नहीं हो रहा, और कादियानियों को भी बहुत सी छुट्टियां दी गई हैं, लेकिन उन्हें असेंबली ने अलल ऐलान काफिर करार दिया है। आज के इस इज्तिमा के मौका पर अगरचे ये मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू है, लेकिन ये आगे कई सेमिनार्स की तमहीद है और एक तहरीक का आगाज है। हम पाकिस्तान के इदारों से मुतालबा करते हैं कि ये नाम निहाद जिक्री टोले के लोगों को कानूनी तौर पर अलल अकल गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जाए। अगरचे असल हुक्म तो इससे भी अगला हुक्म है, लेकिन कम अज कम कादियानियों जितना हुक्म तो इन पर लगाया जाए, वरना कोई इस्तिस्ना की दलील दे क्यों इनको तरक किया गया, क्यों इनको छोड़ा गया। इन्होंने भी नबूवत का इनकार किया, इन्होंने भी कुरान पे हमला किया, इन्होंने भी सारे रसूलों की तौहीन की, इन्होंने भी शायर इस्लामी को माज़अल्लाह उनकी यूं तौहीन की कि उनके मुकाबले में घड़ के चीजें बना दी। लिहाजा अब वक्त वो आन पहुंचा है कि हम इनको छुपने नहीं देंगे। अगरचे ये छुप के एक बड़ी तादाद अपनी बना गए, लेकिन मैं उन नाम निहाद जिक्रियों को दावत इस्लाह दे रहा हूं, दावत तौबा दे रहा हूं। आगे शरी हुक्म तो उनकी कैटेगरीज पर जुदा जुदा है, लेकिन वो फिल फौर उस मुल्ला अटकी मलऊन के कलमे से तौबा करें और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतरी के नीचे आ जाएं। ये दारैन में उनके लिए बेहतर है, ये उस तबके के लोगों के लिए दावत है, और साथ पाकिस्तान के हुक्मरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ही हमारा मुतालबा है कि ये खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, बिल यकीन मुनकिर हैं, कतई तौर पर ये गैर मुस्लिम है और ये इस्लामी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को मुस्लिम शो कर रहे हैं, और मजहब इस्लाम जो असल मजहब इस्लाम के मुतवाले उनसे ये छीनना चाहते हैं। अब अमेरिका के अंदर एक ट्रेड मार्क जो किसी कंपनी का होता है, उसको अमेरिका ने यह हक दिया हुआ है कि एक कंपनी का ट्रेड मार्क दूसरी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर करेगी तो उस पर केस होगा कि तुमने ये उनका ट्रेड मार्क क्यों इस्तेमाल किया। ये एक छोटी सी मिसाल है। ट्रेड मार्क किसी कंपनी का करोड़हा दर्जे नीचे है और कलमा इस्लाम करोड़हा दर्जे ऊंचा है। जब अमेरिका अपनी मुआशरत के अंदर किसी दूसरे के ट्रेड मार्क पर हमले को और कब्जे को नाजायज करार देता है, तो फिर इस तरह के जो शैतान मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं और मुसलमानों की जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सरकार को कितनी अजियत होती क्योंकि सुबह शाम जब आपका कलमा एक मुर्तद के लिहाज से ये पढ़ते हैं, जब सरकार की सिफात का ये इनकार करते हैं, जब सरकार की तौहीन करते हैं, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। लिहाजा इस मुख्तसर गुफ्तगू में हमारा इदारों को अलल ऐलान ये नोटिस है कि फौरन इनका वही हुक्म नाफिज किया जाए। ये कम अज कम हुक्म है जो कादियानियों के लिए असेंबली से पास हो चुका है कि 7 सितंबर के साथ कोई 8 सितंबर भी मिला दे, कि जिसके नतीजे में यानी अहले हक को तब चैन पहुंचेगा
कि जो भी मुनकिर हो खत्म नबूवत का, जिस रंग का हो, जिस इलाके का हो, जैसा हो, हमने तो ये देखना है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, खत्म नबूवत के खिलाफ कौन कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई हमला कर रहा है। तो क्या आप सारे इस करारदाद को मंजूर करते हैं? नाम नेहाद जिक्री तबके के लोगों को काफिर करार दिया जाए। अब वैसे तो है ही वो काफिर, करार देने की जरूरत ही नहीं, यानी उनके जहन्नमी जाने के लिए खुद उनके नजरिए काफी हैं। हम उन्हें जहन्नमी करार दें या ना दें, यानी हमारी हुकूमत वो खुद अपनी जहन्नम का बंदोबस्त किए हुए हैं। लेकिन मोमिन की ये शान है, इस्लामी मुल्क की ये ड्यूटी है, और मुस्लिम हुक्मरानों का ये फर्ज है, और उम्मत मुस्लिमा की उलमा की ये ड्यूटी है कि जब इतने बड़े चोर डाकू दीन के किले पर हमला कर रहे हैं, अकीदा खत्म नबूवत पर हमला कर रहे हैं, तो हम इन लोगों का आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे। और इन तो नाम नेहाद जिक्री टोले को काफिर करार दिया जाए। नाम नेहाद जिक्री टोले को यानी कानूनी तौर पर, ये नहीं कि अब वो काफिर बनेंगे, वो काफिर हैं। और फिर इस तरह के मसाइल, जब यहां ब्रिटिश इस्तेमार था, निकाह तलाक के मसाइल में उस वक्त भी ये फतवा खत्म नबूवत के लिहाज से चला था। हमारे पास वो मुकदमा भावलपुर और दीगर ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब एक बच्ची छोटी थी और उसका निकाह कर दिया गया किसी के साथ, जब वो बालिग हुई तो इतने में वो जिसके साथ निकाह हुआ था वो कादियानी हो चुका था। तो अब बच्ची के वालिदैन ने उस बच्ची की रुखसती को रोक लिया। उस वक्त केस चला था अदालत में, वो कहता था ये मेरी बीवी है, और बच्ची के वालिदैन कहते थे कि तू काफिर है और हमारी बच्ची मुसलमान है, और काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं होता। इस पर वो तवील बहस हुई थी, और बिल आखिर मुकदमा इस पर फैसला उसका हुआ था कि ये बच्ची मुसलमान है, और मुसलमान और काफिर का कोई आपस में निकाह नहीं हो सकता। तो इस तरह इन नाम नेहाद जिक्रियों के लिहाज से भी मसाइल पैदा हो चुके हैं। यानी कितनी औरतें हैं कि जिनको बाउंड किया जा रहा है, अब बच्चियां मुसलमानों की हों और उनके निकाह काफिरों के साथ कर दिए जाएं, और फिर कहा जाए ये मसला ना छेड़ो, तो ये कैसे फिर नहीं छेड़ा जाएगा? हमारा दीन अलल ऐलान वाज़े तौर पर दीन इस्लाम है, और उस दीन इस्लाम ने इन दज्जाल जिक्रियों के लिहाज से कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए ये हर बात में वहां के लोगों के लिए अब मसाइल बन चुके हैं। और अफसोस यह है कि कोई ये आवाज बुलंद करने को तैयार नहीं। जाहिर यह है कि ऐसी आवाज बुलंद करने से फिर उसकी कीमत बहुत सी अदा करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह का फजल हो, ये भी उधार हमने इस वक्त का उतारा है और उतारेंगे। और हमारा तमाम उलमा खुतबा से आज के इस दिन पैगाम है कि दज्जालों पर, कादियानियों पर रोजाना करोड़ों बार लानत करें, मगर अब कुछ लानतों का रुख इधर भी करें। ये जो नाम नेहाद जिक्री टोला के लोग हैं और खत्म नबूवत के मुनकिर हैं और काफिर हैं, हर मस्जिद के खुतबा में, हर मस्जिद के मिंबर से इनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अब कराची के अंदर इन लोगों ने आगे कई दरबार और मजार बनाए हुए तो मुसलमानों के लिए वहां आज जब बताया गया तो उन्होंने कहा इतने सालों हम तो यहां फातिहा पढ़ रहे थे। उस मुल्ला अटकी को माज़अल्लाह नबी मानने वाले, उनके फिर आगे बहुत से सिलसिले, बहुत से फिरके उनके अंदर के, इसलिए ये हरगिज इस्लामी फिरका नहीं है, इस्लाम में ये हरगिज दाखिल नहीं है। ये अलल ऐलान पक्के काफिर हैं। हाँ,
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। अब मुताइब हो जाए, कलमा पढ़े, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बाज आ जाए। और जो नहीं आते उनके लिए कानूनी तौर पर हुकूमत से हमारा मुतालबा है, कानूनी तौर पर उनको गैर मुस्लिम अक़लियत, ये कम अज कम छोटे से लफ्ज़, कानूनी तौर पर उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए और इसके बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। आज की इस मौका पर हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी खुद सिरुल अजीज आपके उर्स मुक़द्दस की मुनासबत से सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर कई तरह के हमले हुए और हो रहे हैं। हम अंधेरों से लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे हैं। हमारे फतावा जिस पर उस वक़्त के अकाबरीन ने दस्तखत किए, जिनके जुज़वी असरात के लिहाज से यहाँ बयान भी किया जा रहा था, लेकिन अफसोस ये है कि हम भंगियों चर्सियों को दाता दरबार के पापोश के मकाम पर बैठने से रोकते रहे, गलियों से रोकते रहे, लेकिन कुछ चर्सी औकाफ का लिबादा ओढ़ के इक्तिदार में वहां कर बैठ गए। उन चर्सियों ने, और चर्च की किस्में कई हैं, इस मर्तबा आकर सदियों से राइज उर्स गंजे बख्श की तकरीबात उनको हाईजैक किया। यकीनन वो भी यही कहेंगे कि हमने भी तसव्वुफ बयान किया है, हमने भी तरीकत बयान की है, मगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। पहले तो जब कोई तसव्वुफ की बात होती है तो कहा जाता है ये कश्फुल महजूब में है, ये रिसाला कुशैरिया में है। अब एक तसव्वुफ रिसाला अमरीकिया में है, और ये चर्सी लोग जब बाहर बुलाए जाते हैं तो इनको वो रिसाला अमरीकिया पढ़ाया जाता है। ये सारे यात्रा करने जाते हैं अमेरिका की पेंटें पहन के, जो कि फर्क इनमें थोड़ा ही है, और वहां से वो जो इन्हें पढ़ाता है कि वहां जाके ये कहो, ये कहो, ये कहो, ये आके वो फिर अमरीकी तसव्वुफ गंज बख्श की अंदाज में बयान करना चाहते हैं। इस मर्तबा जो तसव्वुफ गंज बख्श के नाम से कॉन्फ्रेंस, उसमें जो लोग बुलाए गए उनमें बताओ सिवाय चंद के मुंह किसका था कि वो गंज बख्श के तालीमात को बयान करे। छड़िए किस्म के फास्क को फाजिर लोग, लिबरल और लुटेरे, उनको उलमा व मशाइख की जगह बैठाकर अपनी तस्वीरों की शौक पूरे किए गए। ये गुमाश्ता है ताहिर रजा, अमरीकी टाउट है ये। कल मोदी ने जो तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस करके गोल खिलाए थे अमेरिका के कहने पर, उसी अमरीकी तसव्वुफ का पाकिस्तान में जो मोहरा है उसको ताहिर रजा बुखारी कहा जाता है, और साथ वो गुलामी बेदाम है और इर्द गिर्द का टोला लगा हुआ। हम आज के इज्तिमा में उर्स गंज बख्श पर इस साल जो तालीमाते गंज बख्श पर हमला किया इन लोगों ने, उसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं। ये लोग मसलक के गंज बख्श से बेखबर, स्कूल की 4 क्लासें पढ़कर आज कोई तशरीह गंज बख्श लिख रहा है, कोई तशरीह कश्फुल महजूब लिख रहा है। आओ किसी में मजाल है तो सामने बैठो। क्या वो रियाज शाह के वो टाउट ग्रुप हो या और किसी की हवारी हो, हमने अल्लाह के फजल से जो अकायदे गंज बख्श सेमिनार करके लोगों की आंखों से पर्दा हटा, अब किसी की तस्हील से वो पर्दा डाला नहीं जा सकता।
और हम इनके हर लफ्ज का ताकुब करेंगे, हर गली में करेंगे, इन पर जमीन तंग हो जाएगी। ये क्या समझते हैं पेंटे पहन के और सरकारी कुर्सियों पे 2 दिन बैठ के, आखिर तुमने हटना भी है और तुमने मरना भी है। कब्र में जो कोड़े पड़ेंगे उससे पहले दुनिया में भी तुम्हें जिल्लत का सामना जरूर करना पड़ेगा। तुम फासिकों फाजिर लोगों को, जिनके खिलाफ जिंदगी भर दाता साहब ने जिहाद किया, आज चंद टकों की बस उनको दाता गंज बख्श का मंजूर बना रहे कि ये दाता के दरबार में निगाह में मंजूर हो गए। तुम्हारे पास क्या थर्मामीटर है? तुम्हें दाता साहब कब बता गए कि फलां को दाता साहब ने मंजूर किया तो इसलिए आ गया? ये तो तुम्हारा मफादाती कमीशन है अपना खाने पीने का। और ये सरकारी मुल्ला इल्ला माशाअल्लाह, वो कैसे सरकार के दीन को पूरा बयान करे? अगर सरकार का दीन बयान करते होते तो आज कम अज कम दाता गंज बख्श में ये करारदाद मंजूर होती, जो नामूस से अहले बैत व सिहाब उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम बिल है। काले जिसका रास्ता रोक के बैठे हुए हैं, अगर कालों के मुकाबले में गंज बख्शी कुव्वत इनके अंदर होती तो कोई तो उस बिल की नामूस की हिमायत में बोलता। अंदर से ये कालों के मतवाले हैं और जाहिरी तौर पर गंज बख्श वाले। हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता, वो गंज बख्शी तो गामे शाह की गाड़ी चढ़ नहीं सकता। ये मफादाती करो और समझाए कि हम अगर मजालिस खत्म करेंगे तो हमें कोई बोलेगा नहीं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, हम तुम्हारी गर्दन नापेंगे अगर तुम बाज ना आए। हमारे खिलाफ 10 दरखास्तें और दे लो। हम किसी सरकार को जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराए उसकी गुलामी के लिए नहीं, बजुज सरकार सिर्रे कार आलम सरोकार सरकार नदारा। आला हजरत ने फरमाया था, फरमाया सिवाय उस सरकार के जो सिर्रे कार हैं, जो बायसे तखलीके कायनात है, उनके सिवा हमारा किसी सरकार से कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं। लिहाजा ये अपनी तनख्वाहें हजम करें। औकाफ के पालतू मुल्ला हमारे मसलक को ना छेड़ें, हमारे मजहब को ना छेड़ें। ये तोतों की तरह रटी हुई बातें अमरीकी तसव्वुफ की वो मंसूब दाता साहब की तरफ कर रहे हैं। दाता साहब ने सारी जिंदगी हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा, और कमीनों तुम हक को बातिल से मिला के, बातिल को हक से मिला के मिक्स करके कहते हो कि हम दाता साहब का मनहज अपनाए हुए। तोफ है तुम्हारी सोच पर, तोफ है तुम्हारे ओहदों पर। वो मरकज है अहले सुन्नत का, वहां कोई राफजी पिद्दी छोटी हो या बड़ी, उसको क्यों प्रोटोकॉल दिया गया? तुम्हारे बाप का आस्थाना है। आले सुन्नत की मर्जी है, जो आले सुन्नत के मेरिट में उतरे वो वहां आए। और अब काले काले कपड़े पहन के वहां जाके भंगियों और चरसों के डेरे लगाना चाहते हैं। कमाल इसके कि हालात दिगर गुम हो जाएं, हुकूमत कंट्रोल करे ऐसे लोगों पर जो औकाफ में आकर मरकज अहले सुन्नत दाता गंज बख्श अजमेरी को गैरों के आगे गिरवी रख रहे हैं। और कहां सोए पड़े अब आस्थानों वाले, कहां हैं अब वो पीर? क्यों नहीं बोल रहे? ये मौका था कि सारी कौम लाखों की तादाद में आज वोट देती नमूसे सहाबा बिल को, नमूसे अहले बैत बिल को, मगर इन्होंने ना रहे बांस वाला मसला कर दिया। चलो हम पे पाबंदी थी तो कोई और तो बोलता, लेकिन इन्होंने सिर्फ वो रखे जिनके अंदर सरकारी सारा निजाम जो है वो फीड किया गया है। मैं
मदरसा हजवेरिया के असातिज़ा, शयूखुल हदीस और तलबा को भी पैगाम देना चाहता हूं कि अगर इन्होंने दाता का लंगर खिला के तुम्हें बेहमियत बनाया है तो तुम भी तबाह करो। वो इनके बाप का लंगर नहीं, लंगर गंज बख्श का है। और नईमिया निजामिया अगर इस हिस्से में शेयरिंग कर रहे हैं तो वो भी सोचें कि रागिब नईमी को अगर किसी तोते की तरह वहां चंद मिनट के लिए बिठा दिया गया है तो मर गया है ये बोलता नामूसे सहाबा के बारे में, नामूसे अहले बैत बिल के बारे में, तो खुद ही सीधे हो जा। इन्होंने हिस्सा बनाया, आधा हिस्सा ये ले ले, आधा ये ले ले। हमने तो तंजीमुल मदारिस इनके लिए छोड़ी कि हमें कोई ओहदा ना दिया जाए, लेकिन बंदे के पुत्रों की तरह आ जा। इन्होंने जो है कमीशन बना रखे हैं, तुम बड़ों के बेटे हो तो बड़ों के मनसब पे तुम बैठे रहो, लेकिन मनसब की हया भी करो। इस तरह पर करके खाओ पियो कमीशन मत बनाओ। और मुफ्तियान किराम सबकी ये ड्यूटी है, वो बोले अगर फदक के मौजू पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का दफा करके 4 महीने मैं जेल में कोर्स कर आया हूं तो तुम्हें भी मौत नहीं आ जाएगी। बोलो सिद्दीक अकबर की हिमायत में जिन कालों को तुम जफ्फियां लगाते हो वो तो पहले भी इस्लामाबाद में भौंकते रहे हैं और रबीउल अव्वल को फिर भौंकने जाना चाहते हैं। तुम्हारा इल्म कहां है? तुम्हारी फरासत कहां है? हमीयत कहां है? तुम्हारा दीन कहां है? तुम किस दिन बोल रहे हो? क्या ये सब बता रहे हो कि बाकी हज़रत सिद्दीक़ अकबर माज़अल्लाह गासिब थे? अगर नहीं थे तो तुम बड़े बड़े मदारिस लेके सिर्फ हाथ चुमवाना चाहते हो, ये नजराना लेना चाहते हो। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। मैं हर आस्थाने की हाजिरी का क्लिप देखूंगा। जिसने आज नामूसे सहाबा वाले बैत बिल को वोट ना दिया, हम उसकी ऐसी तैसी करेंगे इंशाअल्लाह। तुम बनो नाज़िम आला, तुम बनो सदर, हमें से कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तुम बांटो कमीशन, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमारे मसलक के लिए तुम मुर्दा क्यों साबित हो रहे हो? कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में कभी सुने ही नहीं कि वो तकरीर करें, लेकिन बाहर अमेरिका में पता चलता है कि वो हजरत दौरे पर गए हुए। क्या उनको पाकिस्तान में करने वाले को तकरीर नहीं आती? सारी उनकी फसाहत बलागत वहां जाके अमेरिका में सैर होती है। तो अमेरिका उनको क्या चीज दिखाता है कि फिर वो खतीब बन जाते हैं, और क्या यानी कि फिर गूंगे बन जाते हैं आके। मैं बहुत से लोगों को बहुत कुछ कह गया हूं और उन्हें अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े फिरौनों से बगावत की, अब तो पीछे छोटे छोटे रह गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नामूस अहले बैत बिल, नामूस अहले बैत बिल, नामूस अहले बैत बिल, नामूसे सहाबा बिल, नामूसे सहाबा बिल, नामूसे सहाबा बिल, नामूसे उम्महातुल मोमिनीन बिल। ये गैरत है। अगर आज की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में होम्योपैथिक तकरीरें करके लीडर फारिग हो रहे हैं तो मैं कल उनकी भी गर्दन की पैमाइश करूंगा। क्या तुम्हारे तकद्दुस बड़े हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तकद्दुस से? जो उनको भौंके तुम उनके पास जाके जफ्फियां लगाओ, जो उनको भौंके तुम उनके वीजों पे जाकर इराक ईरान में कॉन्फ्रेंसों में मेहमान बन के वहां के फंड को ले आओ। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है,
सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। आज मैं वो शुहदा जिन्होंने यमामा से लेकर फैजाबाद तक अपनी जानें दी, उनको खिराज तहसीन पेश करते हुए कहता हूं, जभी खत्मे नबूवत का फरेरा लहलाता है, मुझे हर कतराए खूने शहीदा याद आता है। अदीलो आशिरो सुफियान को देखो शहीदों में, अदीलो आशिरो सुफियान को देखो शहीदों में, कबाए खून में हर एक अभी भी मुस्कराता है। यजीदी हुक्मरानों का गरेबां हाथ में लेकर ये पूछो तुम के लाशों को कहां जालिम छुपाता है। वो इल्मुद्दीन हो या हजरत मुमताज गाजी हो, नबी पे जान दे दे जो भी कैसे भूल पाता है। ये कैसी खामोशी राना सना पे साध ली तुमने, खतीबाने हरम तुम पे जमाना खिलखिलाता है। उठो खत्मे नबूवत के तहफ्फुज का अलम लेकर, तुम्हें दीने मोहम्मद आज भी आगे बुलाता है। नहीं आसिफ का झगड़ा जात के जाती मकासिद का, नबी का इश्क है जो बरमला रास्ता दिखाता है। इस मौका पर हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आजम हाफिज मोहम्मद करीम बख्श जलाली साहिब कुद्दस सिरुल अजीज चंद दिन पहले जिनका विसाल हुआ, चेलम भी हो चुका है, उनके लिए और फिर बंदयाल शरीफ की अजीम धरती के अजीम सपूत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हक बंदयालवी कुद्दस सिरुल अजीज और दीगर अकाबिरीन और शुहदाए ख़त्म नबूवत की अरवाह के लिए इसाले सवाब के लिए एक बार अलहमद शरीफ और 3 बार कुल शरीफ पढ़ के हजरत सूफी मियाँ मोहम्मद बशीर हयात मुजद्दिदी साहब के मिल्क करें ताकि वो दुआ फरमाएं।